नमस्कार। भारत के टॉप स्कूलों में एडमिशन, भाई ये किसी बड़ी दौड़ से कम तो है नहीं। और इस दौड़ में जो एक सबसे बड़ी मुश्किल आती है वो है इंटरव्यू। तो चलिए आज इसी प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर सफलता की कुंजी है क्या। ये सवाल है ना, स्कूल इंटरव्यू, क्या तैयारी पूरी है? ये सवाल लगभग हर माता पिता के मन में घूमता रहता है कि नहीं? क्या बच्चे ने सारे जवाब रट लिए? क्या हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, थोड़ी बहुत घबराहट होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही तैयारी से इस पर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, भारत के टॉप स्कूलों के इंटरव्यू में सफल होना बच्चे के भविष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहला कदम होता है। ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। असल में स्कूल वाले इस छोटी सी बातचीत से ये परखना चाहते हैं कि बच्चा और पूरा परिवार उनके स्कूल के माहौल में फिट हो पाएगा या नहीं। और सच कहें तो यहीं से बच्चे के अच्छे भविष्य की नींव पड़नी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सवालों की जो सीधे बच्चे से पूछे जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और वो यहीं से बनता है। और ये रहा वो सवाल, अपने बारे में कुछ बताइए। ये शायद सबसे कॉमन सवाल है जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। देखिए, इसका असली मकसद बच्चे को थोड़ा कंफर्टेबल करना होता है ताकि बातचीत शुरू हो सके। और हाँ, इसी एक सवाल से इंटरव्यू लेने वाले बच्चे का कॉन्फिडेंस भी चेक कर लेते हैं। जैसे ये जवाब सुनिए, मेरा नाम आरव शर्मा है, मैं 5 साल का हूँ, मैं भोपाल में रहता हूँ, मुझे ड्राइंग और क्रिकेट खेलना पसंद है। अब इस जवाब की सिंप्लिसिटी देखिए, एकदम क्लियर, सीधा जवाब, और ज़रूरी जानकारी भी पूरी है। सच कहूँ तो एक छोटे बच्चे के लिए इतने आत्मविश्वास से अपनी बात कह देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होती है। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही कॉमन सवाल पर, आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? अब ये सवाल क्यों पूछा जाता है? इससे इंटरव्यू लेने वाले को बच्चे की रुचियों का, उसके इंटरेस्ट का पता चलता है, और ये भी कि वो सीखने को लेकर कितना एक्साइटेड है। अब इसका एक अच्छा जवाब हो सकता है, मेरा पसंदीदा विषय अंग्रेजी है क्योंकि मुझे कहानियां पढ़ना पसंद है। अब ये एक बहुत ही बेहतरीन जवाब है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ विषय का नाम नहीं है, बल्कि उसके पीछे का कारण भी बताया गया है। और बस ये एक छोटी सी लाइन, क्योंकि मुझे कहानियां पढ़ना पसंद है, ये बच्चे के व्यक्तित्व की एक झलक दे जाती है। अच्छा, तो बच्चे के बाद अब बारी आती है माता पिता की। देखिए, स्कूल सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि पूरे परिवार की सोच और उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, इसको भी समझना चाहता है। और ये रहा वो सवाल जो पेरेंट्स से ज़रूर पूछा जाता है, आप हमारे स्कूल में एडमिशन क्यों चाहते हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इससे स्कूल को ये पता चलता है कि क्या माता पिता ने सिर्फ स्कूल का नाम देखकर अप्लाई किया है, या वो सच में स्कूल के मूल्यों और पढ़ाने के तरीके को समझते हैं और उससे जुड़ना चाहते हैं। इसका एक अच्छा जवाब हो सकता है, आपका स्कूल बेहतरीन शिक्षा, अनुशासन और व्यक्तित्व का समग्र विकास प्रदान करता है। अब देखिए, ये जवाब साफ साफ बताता है कि माता पिता ने अपना होमवर्क किया है। ये सिर्फ एक सामान्य तारीफ नहीं है, बल्कि इसमें स्कूल की खासियतों पर जोर दिया गया है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जवाब जितना स्पेसिफिक हो उतना ही अच्छा। अगला सवाल है, आप पढ़ाई में अपने बच्चे की मदद कैसे करते हैं? अब इस सवाल का मकसद घर पर सीखने के माहौल को समझना है। मतलब स्कूल ये जानना चाहता है कि माता पिता बच्चे को सपोर्ट करते हैं या फिर उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं। तो एक अच्छा जवाब कुछ ऐसा हो सकता है, हम होमवर्क में मदद करते हैं, साथ में किताबें पढ़ते हैं और एक्टिविटीज़ के जरिए सीखने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं। अब ये जो जवाब है ना, ये बहुत ही बैलेंस्ड और पॉजिटिव है। ये दिखाता है कि परिवार बच्चे की पढ़ाई में शामिल तो है, लेकिन एक बहुत ही हेल्दी और एनकरेजिंग तरीके से। तो चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे झांकते हैं और ये समझते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले जो शिक्षक होते हैं वो असल में क्या देखते हैं, उनकी चेकलिस्ट में क्या होता है। तो देखिए, वो इन चीज़ों को आंकते हैं। बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसा है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बात करने का तरीका कैसा है, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज, उसका बिहेवियर और मैनर्स कैसे हैं, और आखिर में माता पिता का सपोर्ट और उनका रवैया कैसा है। तो आप देख सकते हैं, ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, ये सारी चीज़ें मिलकर ही एक पूरी पिक्चर बनाती हैं। और शायद सबसे ज़रूरी बात यही है, वे सटीक जवाबों की उम्मीद नहीं करते, वे आत्मविश्वास की उम्मीद करते हैं। मतलब अगर बच्चे को कोई जवाब नहीं भी आता है और वो घबराए बिना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह दे कि मुझे नहीं पता, तो यकीन मानिए ये एक घबरा कर दिए गए रटे रटाए जवाब से कहीं ज्यादा बेहतर माना जाता है।
तो इन सब बातों के बाद चलिए अब कुछ आखिरी लेकिन बहुत काम की टिप्स पर नजर डालते हैं। एक तरह की एक्शन चेकलिस्ट जो इंटरव्यू के दिन बच्चे और माता-पिता दोनों के ही काम आएगी। तो सबसे पहले बच्चे के लिए फाइनल चेकलिस्ट। पहला, विनम्रता से ग्रीट करना। दूसरा, मुस्कुराते रहना और कॉन्फिडेंट दिखना। तीसरा, साफ साफ बोलना। और चौथा, बिल्कुल भी डरना नहीं। बस ये 4 बातें। एक प्यार से गुड मॉर्निंग कहना, चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान, साफ आवाज और निडर होकर बैठना। ये चीजें कई बार सही जवाब से भी ज्यादा असर डाल जाती हैं। और अब माता पिता के लिए फाइनल चेकलिस्ट। पहला, ईमानदार रहें। दूसरा, रटे रटाए जवाबों से बचें। तीसरा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं। और चौथा, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। देखिए, पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी। बनावटी या रटे हुए जवाब बहुत आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। एक पॉजिटिव और सपोर्टिव रवैया ही ये साबित करता है कि आप स्कूल के लिए एक अच्छे पार्टनर बनेंगे। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, ये जो इंटरव्यू है, ये ज्ञान की परीक्षा है या व्यक्तित्व की? स्कूल क्या जानना चाहता है कि बच्चे को अभी क्या आता है, या फिर ये कि बच्चा आगे चलकर क्या बन सकता है? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं छिपा है। सोचने वाली बात है ना?